नमस्कार हमारे बीपीएससी टीआरई 3 के साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टीआरई 3 विद्यालय आवंटन फाइनल, इसकी जानकारी हमारे सामने आ चुकी है और साथ ही साथ यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग इन एक्शन मोड। दोनों बात की जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि सभी खबरों से आप रूबरू हो सकें। लेकिन यहाँ सभी हम व्यूअर्स से यहाँ पे अनुरोध करेंगे, जितने भी हमारे व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट जेन्युइन और ऑथेंटिक हमारा चैनल लगातार देता रहता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, टीआरई 3 टीचर अलॉटमेंट डिटेल्स, यहाँ पर अगर हम सावधानी से देखें तो सारी चीजें लगभग यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग द्वारा जारी यहाँ पर टीआरई 3 के स्कूल अलॉटमेंट के संबंधी जानकारी दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप सभी को हालांकि यह पहले ही जानकारी हो गई होगी, विभिन्न ग्रुप्स के माध्यम से ये लिस्ट यहाँ पर ऑलरेडी दिखाई पड़ी थी या फिर आप सभी को देखने को मिला होगा। तो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न कैंडिडेट्स का जो कि टीआरई 3 में यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग से यहाँ पे संबंधित थे, उनकी विद्यालय आवंटन लिस्ट आपको दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ से हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है, वो भी आपको चलिए बता देते हैं। साथियों, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके लिए आज की तारीख में बिग अपडेट जारी हो चुकी है। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग द्वारा जारी विद्यालय आवंटन के बाद शिक्षा विभाग भी टीआरई 3 के विद्यालय आवंटन पर काम शुरू कर चुका है। यानी कि आपके विद्यालय आवंटन का काम यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हालांकि प्रीवियस वीडियो के माध्यम से हमने आप सभी को यह जानकारी दी थी कि टीआरई 3 के रिगार्डिंग शिक्षा विभाग में लगातार सॉफ्टवेयर पर काम जारी है, क्योंकि आप सभी का यहाँ पे रैंडमाइजेशन के थ्रू विद्यालय आवंटन किया जाएगा। इसलिए सॉफ्टवेयर में जरूरी अपडेट किए जा रहे हैं ताकि आपके विद्यालय आवंटन में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। साथियों, नेक्स्ट अपडेट आप देख सकते हैं यहाँ पे शिक्षा विभाग सूत्र, विभाग में काम शुरू है, टीआरई 3 के रिकाउंसलिंग के पश्चात होगा विद्यालय आवंटन। मार्च के द्वितीय सप्ताह में विद्यालय आवंटन लिस्ट हो सकती है जारी। हालांकि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि मार्च का द्वितीय सप्ताह लिखा हुआ है। जो हमें जानकारी प्राप्त हुई, सीधे आप तक हम जानकारी को प्रेषित कर देते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है ये सूत्र के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है द्वितीय सप्ताह, लेकिन हमारे चैनल का ऐसा मानना है कि मार्च के फर्स्ट वीक में ही आपको यहाँ पे आपका जो विद्यालय आवंटन लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगा। मार्च सेकंड वीक तो काफी यहाँ पे लेट हो गया, मार्च फर्स्ट वीक में ही आपको विद्यालय आवंटन का लिस्ट देखने को मिल जाएगा। और इस चीज की गारंटी हमारा चैनल आप सभी को देता है। 101% ऑथेंटिक जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। फिलहाल ये जो सूत्र है, इनके माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई, एग्जैक्ट यहाँ पे आपको बता दिया गया कि विभाग में काम शुरू है। हालांकि इसकी जो जानकारी है हमने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से आपको दे दी थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि हमारा कंटेंट सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा है, विभिन्न ग्रुप्स के माध्यम से उसे शेयर किया जा रहा है, जहां पर बताया गया था कि यहाँ पे टीआरई 3 में जो सॉफ्टवेयर का काम लगातार जारी है, उसमें यहाँ पर जरूरी यहाँ पे अपडेट किए जा रहे हैं और साथ ही साथ रिकाउंसलिंग से छूटे हुए अभ्यर्थियों का भी यहाँ पर डेटा फीडिंग होगा और उसके बाद फाइनली यहाँ पे विद्यालय आवंटन लिस्ट जारी किया जाएगा। और यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी का यहाँ पे प्रोफाइल ऑलरेडी लिंक हो जाएगा उन सभी साइट्स पर। तो देखने वाली बात होगी कि कितने दिनों में यहाँ पे विद्यालय आवंटन होता है। लेकिन फिलहाल जो हमें जानकारी मिल रही है, फिलहाल मार्च के फर्स्ट वीक में आप मान करके चलिए कि 101% आपका यहाँ पे विद्यालय आवंटन हो जाएगा। साथियों, आपके समक्ष जो सबसे बड़ी बाधा फिलहाल है वो है ट्रांसफर पोस्टिंग के रिगार्डिंग। हमने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से भी आपको जानकारी दी थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे सभी का आराम से पोस्टिंग हो जाएगा। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो बाधा है ट्रांसफर अपडेट है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 30 किलोमीटर से कम महिला और 50 किलोमीटर से कम पुरुष का नॉट ओके ऑप्शन दबाने को बोला गया है। यानी कि शिक्षा विभाग सारे काम को एक ही साथ कर रहा है, इसलिए काफी समय यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे हेड टीचर, हेड मास्टर की भी पोस्टिंग करनी है, जिसके लिए शिक्षा विभाग लगातार प्रयासरत है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉट ओके ऑप्शन दबाने को सीधे-सीधे बोल दिया गया है, जो 30 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के रेंज में आते हैं। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं महिला 30 प्लस से 70 किलोमीटर तक विचार करने की लिस्ट, यानी कि फेवरेबल कंसीडर करने को बोला गया है। और पुरुष में 50 से 100 तक को यहाँ पे फेवरेबल कंसीडर ऑप्शन में डालने को बोला गया है। और यहाँ पे लगभग अगर देखा जाए तो 70 प्लस महिला और 120 प्लस पुरुष का ओके दबाने को डीओ को भेजने को बोला गया है। तो कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे डायरेक्ट शिक्षा विभाग के द्वारा सभी जो यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं या फिर जो 16 पदाधिकारी यहाँ पे प्रतिनियुक्त हुए हैं, उनके माध्यम से बोला गया है कि जल्द से जल्द यहाँ पे आप ट्रांसफर पोस्टिंग कर दीजिए, क्योंकि इस समय बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है वो ट्रांसफर पोस्टिंग का चल रहा है। और साथ ही साथ टीआरई 3 तो एक बड़ा मुद्दा है ही। साथियों, आप सभी काफी उदास होंगे क्योंकि अभी तक आपका विद्यालय आवंटन जारी नहीं हुआ है। आप विभिन्न चैनल्स के माध्यम से लगातार अपडेट खोज रहे होंगे। हमारा चैनल भी आपने इसीलिए सब्सक्राइब किया होगा कि कम से कम स्टडी तंत्र चैनल आपको लेटेस्ट अपडेट तो देगा। तो फिलहाल हमारे पास इतनी ही जानकारी थी, इससे ज्यादा अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जैसे
जैसे ही इससे ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी, आप सभी को तत्काल यहाँ पे सूचित कर दिया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं आपके लिए एक खुशी का यहाँ पे खबर जारी हो चुका है। 8th पे कमीशन के द्वारा यहाँ पे ट्वीट किया गया है। देयर आर मेनी एक्सपेक्टेशन स्प्रेडिंग अबाउट अ फिटमेंट फैक्टर ऑफ 8th सीपीसी इन सोशल मीडिया, बट द फिटमेंट फैक्टर इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन and accurate formula guidelines and various factors, so it is better to add news about a fitment factor। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8th सेंट्रल पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर। अब आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। जितने लोग जानते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो बता देते हैं कि फिटमेंट फैक्टर के द्वारा ही यहाँ पे आपके मूल वेतन का निर्धारण होता है, यानी कि फिटमेंट फैक्टर सबसे बड़ा रोल करता है आपके मूल वेतन के रिगार्डिंग। ये जो डिपेंड करेगा, आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे डिपेंड करेगा कि अभी करंट सिचुएशन में इंडिया में कैसी इन्फ्लेशन रेट चल रही है, और साथ ही साथ जो वस्तुओं का दाम है वो किस प्रकार से पिछले विगत 10 वर्षों में उनमें परिवर्तन आया है, उस हिसाब से यहाँ पे आपका फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया जाएगा। साथियों, तो ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ थी टीआरई 3 के साथियों के लिए, क्योंकि आप सभी का जो यहाँ पे वेतन है लगभग-लगभग अच्छा खासा देखने को मिलेगा। लगभग यहाँ पे 10 से 15,000 की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो साथियों, ये ज़रूरी था आप सभी को बताना, क्योंकि आप सभी निराश होंगे कि अभी तक विद्यालय आवंटन जारी नहीं किया गया है। फिलहाल जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट थी उससे तो हमने आपको अवगत करा ही दिया। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं टीआरई 3 विद्यालय आवंटन फाइनल, यानी कि हमने आपको बता दिया कि किस कैटेगरी का यहाँ पे आवंटन किया गया है विद्यालय का, और साथ ही साथ शिक्षा विभाग इन एक्शन मोड है, इसके बारे में भी जानकारी दे दी गई थी। आपको एक बात बताना चाहते हैं कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा ये खबर फैलाई जा रही है कि शिक्षा विभाग बिल्कुल सुस्त है, कोई काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, यहाँ पे थोड़ी सी देर अवश्य हो रही है। हम मानते हैं कि लगभग यहाँ पे 1 साल से अधिक का समय हो गया है जब तक यहाँ नोटिफिकेशन जारी हुआ था। फाइनली आपका यहाँ पे सब कुछ हुआ, अभी तो ट्रेनिंग भी होगी, यहाँ पे विद्यालय आवंटन होगा, मतलब काफी चीजें यहाँ पे होनी अभी बाकी हैं। लेकिन अभी फिलहाल आप नेगेटिव मत रहिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, क्योंकि ये आखिरी वक्त चल रहा है। किसी भी वक्त आपको यहाँ पे आपका विद्यालय आवंटन देखने को मिल जाएगा। जिस प्रकार जिला आवंटन को लेकर के विभिन्न भ्रम चलाए जा रहे थे सोशल मीडिया के द्वारा, और यहाँ पे आपने देखा होगा कि तत्काल जो है यहाँ पर शिक्षा विभाग बिना किसी सूचना के जिला आवंटन जारी कर दिया गया बीपीएससी के द्वारा। तो उसी प्रकार से शिक्षा विभाग आपको विद्यालय आवंटन भी कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। साथियों, एक बात आपको बताना चाहेंगे, विभिन्न कमेंट के माध्यम से एक प्रश्न आ रहा था कि सर 1 साल का यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड है, इसके रिगार्डिंग आपने जानकारी दी थी। केवल यहाँ पे एक बार मार्गदर्शन कर दीजिए कि क्या ये सच है कि एक्चुअल में टीआरई 3 के ऊपर भी ये अप्लाई होगा, या टीआरई 1 और टीआरई 2 के ऊपर अप्लाई होगा। जो सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम था वो साथियों के लिए यही था कि बहुत सारे यहाँ पे जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के कैंडिडेट्स हैं, वो टीआरई 3 वालों को यहाँ पे भ्रम में डाल रहे थे। हालाँकि इसमें टीआरई 1 और टीआरई 2 की भी गलती नहीं है। देखिए, 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड की बात करें, तो फिलहाल अभी तो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा यह जारी किया गया है कि जो प्रोबेशन पीरियड है, यानी कि जो परीक्षा अवधि है, वो आपकी फिलहाल 1 साल होने वाली है, और बिहार राज्य के समस्त राज्य के कर्मचारियों के ऊपर यहाँ पे लागू होगा। टीआरई 3 द्वारा जो साथी यहाँ पे चयनित हुए हैं, वो सभी यहाँ पे राज्यकर्मी होंगे, यानी कि राज्यकर्मी का दर्जा यहाँ पे इनको हासिल होगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि जब समस्त बिहार राज्य में यह लागू होगा, तो आपके ऊपर भी लागू होगा। हालाँकि इसके रिगार्डिंग शिक्षा विभाग आपको बताना चाहेंगे कि अलग से लेटर यहाँ पे जारी करेगा कि आपका भी यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर कर दिया गया है। फिलहाल के लिए अभी आपका तो यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड 2 साल का ही है, लेकिन जल्द आपको यहाँ पे एक लेटर देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से आपको 1 साल की परीक्षा अवधि देखने को मिलेगी, और इसकी जानकारी कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यह एक चुनावी वर्ष है, और चुनावी वर्ष में कुछ भी संभव है, और इसमें ढेर सारी चीजें चल रही हैं। जैसे यहाँ पे ग्रेड पे आ जाएगा, साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड में कमाल हो जाएगा, यानी कि प्रोबेशन पीरियड केवल 1 साल का होगा। साथ ही साथ यहाँ पे शहरी इलाके में आपकी पोस्टिंग होने की पूरी 101% संभावना है, और बहुत सारी अच्छी चीज़ों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको हो सकता है ट्रांसफ़र का भी फ़ायदा देखने को मिल जाए। साथियों, टीआरई 1 और टीआरई 2 का यहाँ पे 2 साल का ही होगा प्रोबेशन पीरियड, क्योंकि जिस डेट में यहाँ पे नोटिफ़िकेशन जारी होगा, उसी के बाद तय होगा कि आपका यहाँ पे परीक्षा अवधि क्या होने वाली है। साथियों, टोटल जानकारी यही थी। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम टोटल जानकारी देंगे बीआरपी, बीपीएम, डीओ, और साथ ही साथ यहाँ पे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी क्या होते हैं, एमडीएम के, और कैसे पैसा आता है, ट्रेज़री के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ यहाँ प्रान कार्ड का यहाँ पर आपको दिखाएँगे कि कैसे उसका मॉड्यूल होता है, कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखने लायक है कि आपका वेतन यहाँ पर ना फँसे। टोटल चीज़ों की जानकारी देंगे कुल मिला-जुला करके। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 के रिगार्डिंग 101% ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हम लगातार आपको देते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो, माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सो मच।